उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। विमल कुमार, बीकानेर, राजस्थान। उनका प्रश्न है, वासना तृप्ति के लिए क्या शादी करना जरूरी है? देखिए विमल कुमारी, वासना का तृप्ति करना, मन की जो वासना है, सेक्स है, वो अलग चीज है, विवाह अलग चीज है। विवाह जो होता है एक पवित्र बंधन है। ये जो है आपके वंश को, खानदान को जो है आगे बढ़ाता है। जैसे आपके पिताजी थे, आपके पिताजी, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, इसी प्रकार विवाह परंपरा से ही आप तक पहुंचे हैं। आपका खानदान होता है, गोत्र होता है। कोई व्यक्ति जब विवाह करता है तो उससे जो संतान होते हैं वो उसी खानदान का जो है वारिस होता है, कुल को आगे बढ़ाता है और बुढ़ापा का सहारा होता है। जब संतान होते हैं, पुत्र होते हैं, तो माँ बाप जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी सेवा करता है, बुढ़ापा का सहारा बनता है। जो आपके पास संपदा है उसका ही वारिस बनता है। आपके कुल खानदान को आगे बढ़ाने के लिए वो जो है मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी पवित्र बंधन है, या इसी से संसार चल रहा है, सृष्टि चल रहा है। अगर ये नहीं होता तो फिर संसार में न किसी का कोई बाप होता, न किसी का कोई माँ होता, न किसी का कोई बेटा, न कोई किसी का भाई होता। फिर किसके प्रति किसका न प्रेम होता, न किसके प्रति सहयोग होता। तो संसार में जो है ये जो परस्पर में एक प्रेम है, परस्पर में जो सहयोग है, ये सब समाप्त हो जाता, सृष्टि ही नाश हो जाता। मान लीजिए कोई बालक पैदा हुआ है, उसका अगर कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई उसको सहयोग करने वाला कोई है नहीं, कि ना वो कोई बोलेगा कि मेरा नहीं है, वो बोलेगा मेरा नहीं है, वही बोलेगा मेरा नहीं है, तो फिर वो बालक अनाथ हो जाएगा। लेकिन अब जब कोई बालक जन्म होता है किसी घर में, तो उनको जो है माँ मिल जाते हैं, बाप मिल जाते हैं, दादा मिल जाते हैं, दादी मिल जाती है, चाचा चाची, कितने सब उनको जो है मिल जाते हैं। और हर एक व्यक्ति उनका सहयोग करता है, उनका पढ़ाई लिखाई, उनके पूरा जीवन पर्यंत उसके सब सहयोगी होते हैं। अगर विवाह नहीं होता, ऐसे ही किससे पुत्र जन्म हो जाता, तो फिर कोई भी इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, वो फिर वो अनाथ हो जाता। तो इसी प्रकार से इसलिए भगवान ने जो है संसार में विवाह का जो है एक नियम निकाले हैं, जिसके द्वारा एक कुल खानदान के एक लड़की के साथ, एक लड़का के साथ विवाह होता है और पवित्र बंधन है ये। उसके बाद जो है उसके जो आगे संतान होते हैं वो उसी खानदान के कुल को बढ़ाता है, उसी संपत्ति का वारिस होता है, और उनके जो वृद्धा माँ बाप की जो है वो सहारा भी होते हैं। ये परंपरा अगर खत्म हो जाएगा, संसार नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने ये सब जो विवाह परंपरा का व्यवस्था किया है। विवाह केवल मन की वासना तृप्ति के लिए नहीं की जाती, अपने मन की जो सेक्स की इच्छा पूरा करने के लिए नहीं की जाती। विवाह जो है खानदान को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि का जो है परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बुढ़ापा का सहारा के लिए, ये सब के लिए विवाह बंधन किया जाता है। बाकी जो मन की वासना तृप्ति तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आजकल तो ऐसे ही जगह मिलता है, वहां पर 2, 4, 500 रुपये में भी आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, वासना तृप्त हो जाएगा। ऐसे ही सब बाजार है। ऐसे ही आजकल युग की अगर बात करूं तो ये सब सहज सुलभ हो गया है। आओ इसलिए जो है आप जो है इसको अलग समझिए और विवाह चीज को अलग समझिए। विवाह एक पवित्र बंधन है। और ये जो मन की वासना की तृप्ति है, ये तो कहीं भी आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं है।
और जहाँ तक ये अपराध की बात है, अपराध भी तो मार्जन हो जाएगा। शास्त्र में जो है बड़े बड़े अपराध की भी जो है हरि नाम जपने से, तीर्थ धाम करने से, भगवान का भक्ति करने से भी, तपस्या करने से जो है नष्ट हो जाती है, इस बात नहीं। लेकिन आपको जो है जब आपकी मन की खाली वासना पूरी करने हो तो फिर आपको खानदान नहीं मिलेगा, आपको बारिश नहीं मिलेगा, आपका जो है वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप जो है जो मन में सोच रहे विवाह क्यों करे, अगर आप नहीं करेंगे तो इस प्रकार चारों तरफ से मन की इधर उधर भटक करके मन की वासना तृप्त कर देंगे, लेकिन आपके कोई एक कुल खानदान ऐसे कुछ नहीं रहेगा। आप देखेंगे हमारे जो बड़े बड़े सेठ साहूकार है आजकल, बड़े बड़े करोड़पति है, अरबपति है, वो सब लोग को जो है अपना पैसा का बहुत करोड़ अरबपति के मालूम है, वो लोग क्या एक ही संयम में नहीं रहते हैं, अपने पत्नी के अलावा और उनके पास हजारों ऐसे रहते हैं। लेकिन जो और साइड में रहते हैं वो लोग को अपना कुछ दे ले करके अपना निपट लेते हैं, लेकिन अपने जो पत्नी होती है जिसे विवाह किया है उनसे जो संतान होगा उसको अपना खानदान मान करके, अपना परिवार समझ करके उसका देखभाल करता है, उसको अपना समझता है। तो जितने हैं जो फिल्म स्टार्स है बड़े 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 बड़े, आप देखेंगे वो लोग को भी विभिन्न प्रकार लोगों से संपर्क रहता है, चारों तरफ वो लोग का जो है महिलाओं से संबंध रहता है, लेकिन उनका एक परिवार भी होता है। जो विवाह करके जो पत्नी लाते हैं उनसे जो पुत्र होते हैं उनका खानदान वो आगे बढ़ाते हैं, उसको अपना समझते हैं। इसलिए विवाह बहुत बड़ा पवित्र बंधन है और मन की वासना तृप्ति करना ये अलग चीज है। इसलिए जो आपने कहा विवाह क्यों करें, अगर इस प्रकार नहीं करेंगे तो संसार में जो है कुछ भी बचेगा नहीं, न कोई किसी का माँ होगा, न किसी का बाप होगा, न कोई किसी का भाई होगा, न कोई किसी का बेटी होगा, न बेटा होगा, संसार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने जो है इसको एक मर्यादा में बांध कर रखा है। और ये मैं देखा भी जो संसार में विवाह शादी करके जो संसार में आए भी लोग हैं वो लोग क्या एक ही संयम में थोड़ी रहते हैं, वो भी इधर उधर अदर कहाँ पर सुयोग मिलता है, मन को कंट्रोल कर नहीं पाते तो भी वो लोग भी बहक जाते हैं, वो अलग चीज हो गया। लेकिन जो विवाह बंधन है ये पवित्र बंधन है, वैदिक बंधन है, इसलिए ये बहुत आवश्यकता है। मेरे पास और एक भी कमेंट आया था झारखंड से किसी का कि विवाह क्यों करे, अगर मन की वासना तृप्त करना है तो कहीं भी कर सकते, विवाह क्यों करे। तो उनके लिए मैं ये संदेश दूंगा, मन की वासना कहीं भी तृप्त हो जाएगा, लेकिन आपका भविष्य कुछ नहीं होगा, आपके आगे पीछे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए विवाह परम आवश्यकता है, ये वैदिक परंपरा है, इसका लोप हो जाएगा तो संसार ही लोप हो जाएगा। जय श्री राम।